सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप सभी लोगों को BK महागुरु चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछली 25वीं वीडियो में आपको तथागत भगवान बुद्ध के विदाई और अपने परिवार से लेते हुए बताया गया था। साथियों, पूरा वीडियो सुनेंगे तभी अपने इतिहास को समझ पाएंगे, तभी आप भगवान बुद्ध कि जीवन का वृत्तांत समझ पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो सुनने से ही आपको सही और सही पता चल पाएगा। अधूरा ज्ञान खतरा होता है, इसलिए पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को BK महागुरु चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों, तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग के लिए क्या क्या कर्म क्रिया और अपने आप में क्या परिवर्तन करते हैं, घर त्यागने से पहले और त्यागने के बाद। साथियों, गृह त्याग में प्रव्रज्या में सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर गृह त्याग हो जाए। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। वह राजमहल से होकर के भारद्वाज ऋषि के पास गए और वहीं से अपना सभी वेशभूषा और सभी चीज़ त्यागते हैं। राज से बल्कि राजगृह के बगल से, जहाँ पर भारद्वाज जी का आश्रम था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्व कंदक का पर चढ़कर आश्रम की ओर चल दिए। ज्यों ही वह आश्रम के समीप पहुँचे, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके सामने आए, उनकी आँखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उनसे नमस्कार किया। वे सभी लोग उनको घेरे हुए खड़े हुए थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों। कुछ स्त्रियां ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों और अलंकारों से ऐसे ही अलंकृत थे। कुछ स्त्रियां तो उनकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आए हों। कुछ स्त्रियां उनके सौंदर्य से इतनी पराभूत थीं कि वह मुंह बाए खड़ी थीं, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे श्वास ले रही थीं। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर देख ही रही थीं। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे चारों तरफ घेरे हुए खड़ी हुई थीं और उनके गृह त्याग होने के निश्चय पर आश्चर्यचकित से विचार कर रही थीं। उनके आश्चर्य से विचार कर रही थीं। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ को सिद्धार्थ गौतम ने अपने लिए रास्ता निकाले और भारद्वाज के आश्रम के द्वार में प्रवेश कर लिए। साथियों, प्रवेश करने के बाद सिद्धार्थ को यह आश्चर्य नहीं लगा कि राजा शुद्धोधन और माता प्रजापति गौतमी उनके गृह त्याग होने के समय उपस्थित हो। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर ये उनके सामने रहेंगी, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे समय में अपने को संभाल न सकेंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम पहुंच गए थे राजा सिद्धार्थ गौतम को देखने, और प्रजापति गौतम और शुद्धोधन भी थे। ज्यों ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थिति मंडली में उनके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहाँ उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वे भावनाओं में इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था।
वे लगातार अपने आंसुओं से रोए जा रहे थे। उन्होंने उनकी छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन्न ने कंदक को एक पेड़ में बांध दिया और पास खड़ा रहा। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति की आंखों में आंसू थे, करुणा के, दर्द के, तो वह भावना बस अपने आप के भी रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहाँ गए जहाँ छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने, कपड़े सभी दे दिए छन्न को। तब उसने अपना सिर मुड़वाया भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। ऐसा करना गृह त्याग के लिए आवश्यक था। उसके चचेरे भाई महानाम गृह त्याग के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आए। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार गृह त्याग का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के आश्रम पर के पास गए कि वह उनसे विधिवत गृह त्याग कर दें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी जो प्रतिज्ञा की थी, एक तो गृह त्याग लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा के बाहर जाने की जो प्रतिज्ञाएं ली थी। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम से इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले, जनता भी उनके पीछे पीछे लग गई। साथियों, ऐसा परिदृश्य आपके सामने जो आया, ऐसा परिदृश्य और भी होगा। मैं बताऊंगा कि जब राजकुमार आश्रम से निकले, जनता उनके पीछे पीछे लगी। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और आनोमा नदी की ओर लोग बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उन्होंने उन्हें रोका और कहा, भाइयों बहनों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न मिटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपया करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी और सभी लोग पीछे लौट गए। शुद्धोदन और गौतम भी महल के वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्याग वस्त्रों और गहनों को देखकर गौतमी ने के लिए असह्य पीड़ा थी। उन्होंने एक कंवल को तालाब में फिकवा दिया। गृह त्याग करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उन्हें याद करते रहे और यह कहकर कि प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तरुणी है कि मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है। वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बने रहे और जनता का कल्याण हो, लेकिन उनकी वाणी कोई नहीं सुना। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किए। दंड स्वीकारने के पीछे यह रहस्य था कि सच्चाई के पीछे कभी मत झुकिए। झूठ लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि झूठ एक दिन झुकेगा, सत्य कभी नहीं झुकता। दंड स्वीकार लिए, गलत लोगों का दंड स्वीकार लिए और सत्य का साथ दिए, जिसका मतलब है कि ऐश्वर्य के स्थान पर
उन्होंने दरिद्रता ग्रहण किया, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग ग्रहण कर लिए। और यह चाह रहा बंदा जब कोई इनकी चिंता करने वाला ही नहीं है, और किसी ने भी उनके साथ नहीं दिया, और 2/3 बहुमत से वो वहाँ पर पराजित हुए। इसीलिए साथियों, कभी कभी जो 2/3 बहुमत होता है वह बहुत ही गलत साबित होता है। यदि राजा अपने छल बल ध्वंस से जो चाहे वह 2/3 बहुमत करके गलत साम्राज्य स्थापित कर सकता है। इसीलिए आज भी भारत देश में 2/3 बहुमत का जो गलत तरीके से बाहुल्य होता है वह बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। आज भी वही हाल सिद्धार्थ गौतम के साथ हुआ था। तो साध्वी ऐसी एक दशा थी, और यह अपनी वाणी से कभी भी हटे नहीं। इनका यह स्वेच्छा से किया गया महल त्याग एक महानता का त्याग है, सच्चाई की जीत है, गलत लोगों के मुंह पर तमाचा है। यह बड़ा ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इनकी उपमा नहीं की जा सकती। यह शाक्य मुनि और शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी हैं। शाक्य कुमारी कृच्छा गौतमी का कथन कितना सही था कि सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उन्होंने कहा था कि ये धन्य माता पिता ऐसे हैं, जो धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसने ऐसे पति मिले। साथियों, यह घटना देख करके आपको कहीं न कहीं रामचरितमानस की जो बातें कही जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं सिद्धार्थ गौतम की ही घटना को दोहराया गया हो, और कपोकल्पित तैयार करके जिस प्रकार से राम सीता और लक्ष्मण की घटना बताई गई है वह कहीं न कहीं इससे मिलती जुलती है। कहीं ऐसा तो नहीं सिद्धार्थ गौतम की ही घटना को अन्य रूपों में प्रदर्शित करके किया गया हो, इस पर विचार कर सकते हैं। सत्यता क्या है ये तो व्यक्ति के विचार पर पता चलता है, लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति सही है वो एक दिन सही जरूर निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।